मरहबा, शान ईद 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 मरहबा, शान ईद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर अहमद और इस वक्त ARY QTV की स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं हमारा खुसूसी शान ईद शो। और यकीनन ईद का समा है, ईद का मौका है। मुसर्रत बांटिए, खुशियाँ बांटिए, मुस्कुराहटें बिखेरिए। अगर कोई नाराज़ है तो उसको मना लें, ईद का मौका है। अल्लाह बड़ा खुश होगा आपसे। यकीन जानिए, इंसान जाने अनजाने कितने ही गुनाह कर बैठता है, लेकिन अल्लाह की बारगाह से वो यही एक्सपेक्ट करता है, यही उम्मीद लगाता है, यही दुआएं और इल्तिजाएं करता है कि मौला सारे गुनाह माफ़ फरमा दे। लेकिन जब किसी एक बंदा मोमिन दूसरे बंदा मोमिन को माफ़ करने पर आए तो वो कितना सोच विचार से काम लेता है और कितना आप समझ लें कि वो अवॉइड करता है इस तरह की चीज़ों को। तो बहरहाल ईद का मौका है, सुनहरी मौका है। दिलों को साफ़ कर लें, कदूरतों को निकालें, नफ़रतों को निकालें, मोहब्बतें तकसीम करें। और ARY QTV का यही काम है कि पैगाम मोहब्बत आप तक पहुँचे। आपने पूरे रमज़ान जिन लोगों से इल्मी, फ़िक्री, इस्लाही गुफ्तगू सुनी, कुरान और सुन्नत की रोशनी उन्होंने आपके कुलूब तक पहुँचाई, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहमान निगरामी हैं इस ईद के मौके पर, इस शान ईद के शो में। और उसके साथ साथ वो सना ख़वानाने मुस्तफ़ा जिन्होंने बारगाह रिसालत माब में अपनी अक़ीदतें पेश की और आपकी समातों को मुअत्तर करने की सआदत हासिल की, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये यूँ समझिए कि एक ड्राइंग रूम है, आप और हम मिल बैठे हैं और ईद की खुशियाँ एक दूसरे से बांटेंगे, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ जाती हैं। फ़न कवाली से मुताल्लिक़ ऐसी शख्सियात जो बैनुल अक़वामी शोहरत की हामिल हैं, वो भी हमारे इस गुलदस्ते के फूल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। ईद की खुशियाँ बांटेंगे, चिट चैट होगी, गपशप होगी और कोशिश करेंगे कि हम ऐसे आपस में घुल मिल जाएँ कि आपको ये महसूस हो कि आप ARY QTV के इस सेट पर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ कराऊं और यकीनन ये भी यके बाद दीगरे आपको ईद मुबारक कहेंगे, आलम इस्लाम को ईद मुबारक कहेंगे। सबसे पहली शख्सियत किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, रमज़ान में भी आपने देखा और साल साल अल्हम्दुलिल्लाह ARY QTV का एक मुस्तकिल और मुसलसल चेहरा है। बड़ा कुछ सीखा हमने इनसे, आपने इनसे बड़ा कुछ सीखा। वेलकम करते हैं शान ईद के शो में डॉक्टर आतिफ़ असलम राव साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपको भी और आपकी वसातत से तमाम देखने वालों को दिल ईद मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा आसमान क़िरात, आसमान नात का ताबिंदा सितारा, चमकता हुआ सितारा। कितने ही ट्रेंड्स चेंज हुए, लेकिन इन्होंने अपना एक ही ट्रेंड रखा और यही वजह है, अदब को इन्होंने हाथ से नहीं जाने दिया। रब ताला ने पूरी दुनिया से इज़्ज़तें समेटने का मौका दिया। कारी असदुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। आपको भी बहुत मुबारक और तमाम देखने वाले सामीन नाजरीन सबको ईद मुबारक। क्या बात है सर, बहुत खैर मकदम आपका। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा हमारी एक ऐसी शख्सियत, यकीनन देखें मेडिकल एड्स की, मेडिकल बेनिफिट्स जानने की सब बड़ी कोशिश करते हैं। एक मुसलसल और मुस्तकिल चेहरा आप भी ARY QTV का बन चुके हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं और लोगों को तिब्बी हवाले से बहुत से फ़वाइद हासिल हुए। और माशाल्लाह जिस अंदाज से इन्होंने आप लोगों को सर्व किया मेडिकल फील्ड के अंदर, रब ताला इनकी इन खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ईद का मौका है, इनसे ईद पर हम देखते हैं कि जब रमज़ान गुजर जाता है तो वह सब फिर ये कहते हैं कि अब देखो हम क्या करते हैं। और फिर खाने पर जिस अंदाज से लोग टूटते हैं तो फिर कितनी ही बीमारियां ऐसी हैं जिसका शिकार हो सकते हैं। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लेंगे। गालिब आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और आपकी तरफ से हमारे तमाम देखने वालों को भी ईद मुबारक और तमाम यहाँ जो नाज़रीन जज़ाकल्लाह। ईद का मौका है सर, हमें हमारे नाज़रीन को आपकी बहुत ज़रूरत है आज, इसलिए ख़ास तौर पर हमारे इस ड्राइंग रूम का हिस्सा गालिब आगा साहब बने हैं। आपके साथ तशरीफ़ फरमा एक और शख्सियत, यकीनन जो महफ़िल मिलाद होती हैं उसका तो एक आपने देरीना आपके पास तजर्बा मौजूद है, लेकिन माशाल्लाह रिसेंटली जिस अंदाज से आपने ARY QTV ज्वाइन किया और जो स्किल्स आपके नज़र आ रहे हैं होस्टिंग के हवाले से, मैं बीइंग अ होस्ट और इनका एक तरह से कोलीग होने की हैसियत से इनको दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद भी देता हूँ। और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अभी तक जो इज़्ज़तें समेटेगा, हमें मौका मिला ARY QTV से, इससे ज़्यादा इंशाअल्लाह ये इज़्ज़तें समेटेंगे। वलीद अहमद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम सुमैर भाई, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपने जो कलमात कहे उन सबका बहुत शुक्रिया हमारी जानिब से, जितने भी देखने वाले सामीन हैं उन सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। यू डिज़र्व इट ब्रदर, यू डिज़र्व इट। और आप ही की तरह
एक और हमारे बहुत प्यारे होस्ट, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू, और अल्लाह ताला ने इनकी आवाज़ में जो कमाल रखा है, जो ईको इनको नेचुरली अता किया गया है, ये समझ लें कि करोड़ों लोगों में चंद लोगों को ऐसा ईको अपनी आवाज़ में और ऐसा सोज और गुदास मिलता है। सैयद अदनान खालिद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बहुत बहुत ईद मुबारक। सलाम, बहुत शुक्रिया सुमैर भाई इतनी मोहब्बत से नवाजने के लिए। आपको भी ईद मुबारक, और जितने इस वक्त हमारे नाजरीन हमें मुलाहिज़ा कर रहे हैं सबको दिली ईद मुबारक हो। इतना खूबसूरत लगा है ना आपकी आवाज़ में इस तरह ईद मुबारक कहना, माशाल्लाह। अल्लाह इनको नजर बस से बचाए। फ़न कवाली से वाबस्ता बैनुल अक़वामी शोहरत की हामिल शख्सियत, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जब भी पढ़ते हैं हमदे बारी ताला पढ़ें और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, या फिर सहाबा इकराम हो, अहले बैत अतहार हो, औलिया अल्लाह हो, उनकी बारगाह में जिस अंदाज से अक़ीदतें पेश करते हैं, सब बड़ा इनको पसंद करते हैं और समाअतें मुंतज़िर रहती हैं सुनने के लिए। जमशेद साबरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। तमाम दुनिया में जो लोग हमें देख रहे हैं तमाम को बहुत बहुत ईद मुबारक। ख़ास करके मेरे छोटे भाई साबरी साहब जो हमारे मदीना शरीफ में मौजूद हैं, आप लोगों को, मम्मा हुजूर को, तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। क्या बात है, सलामत रहें, सलामत रहें। आपके साथ दूसरी शख्सियत, आप भी आसमान कवाली का एक ताबिंदा सितारा हैं, और जिस अंदाज से आपके वालिद साहब ने पढ़ा और एक इज़्ज़त कमाई, पूरी दुनिया से मोहब्बतें समेटी, अल्हम्दुलिल्लाह उस मीरास की हिफाजत जिस अंदाज से आप कर रहे हैं और आपने उस रिवायत को जिस अंदाज से बरकरार रखा है, अल्लाह आपको बरकतें नसीब फरमाए। तौकीर नियाज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जनाब, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, आपको ईद मुबारक और तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। माशाअल्लाह। और आसमान नात का एक और ताबिंदा सितारा, जो जिसके लिए मैं बस ये कहता हूँ कि आ गया और छा गया। अल्लाह इस हमारे भाई को सलामत रखे। बड़ा मोहब्बत करते हैं और बड़े अदब वाले हैं, और नात पढ़ने में भी जो अदब है और जो आपका स्केल है, तो उस स्केल को तो बयान करना मेरे बस का नहीं है। अगर मौका लगा तो एक दो मिसरे आपको ज़रूर सुनाएंगे। अली हैदर चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको और तमाम देखने वालों, सुनने वालों को, सबको मेरी जानिब से दिली ईद मुबारक। अली, इतनी ख़ास ड्रेसिंग ईद के मौके पर, ऐसा ही है? आज सिर्फ ईद ही मना रहे हैं या इसके साथ भी कुछ मतलब कोई पैरेलल कोई और एक्टिविटी भी है? नहीं, बस ईद के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और बस मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ, ईद का मौका है, सबसे अच्छा अंदाज ये है कि आप दिलों को साफ़ कर लें, मोहब्बतें तकसीम करें, मोहब्बतें बांटिए, मुस्कुराहटें बिखेरिए। ज़िंदगी बड़ी आर्जी है नाजरीन। और दूसरी बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर आपको ये मौका दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप ईद मना रहे हैं, तो एक बात ज़रूर अपने जहन में रखें कि कितने ही लोग ऐसे हैं, अल्लाह की हिकमत है, महरूम तबका है, नादार मुफलिस तबका है। अपनी खुशी में उनको याद रखें, अपनी खुशी में उनको शामिल कर लें। अगर आपकी वजह से ईद के इस पुरमसर्रत मौके पर दो उदास चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है, तो आप यकीन जानिए, दिल की गहराइयों से ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, फिर ईद मनाने का जो आपको मज़ा आएगा वो किसी आम मुसलमान को नहीं आ सकता। और यकीनन सेकंड करेंगे डॉक्टर साहब आप शायद मेरी बात को, कि अपने साथ उन लोगों को शामिल कर लेना ईद की खुशियों में जो कई वजूहात की बिना पर उस अंदाज से ईद की खुशियाँ नहीं मना पाते। और उसका बहुत बड़ा एक जो हमें रीज़न नज़र आता है वो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, और उस अंदाज से स्टेबिलिटी नहीं है। इवन ये कि जो बुनियादी लवाजिमात ईद को ईद बनाते हैं, उससे भी तबका महरूम नज़र आता है। तो जहाँ हम अपनी ईद मना रहे हैं, वहाँ क्या फरमाइएगा, इब्तिदा में एक अच्छा मैसेज, एक सोशल मैसेज जाए हमारे नाजरीन को कि उनको भी अगर ईद की खुशियों में शामिल कर लें तो उनकी तो ईद मनेगी ही, हम अपनी खुशी को इस अंदाज से दोबाला कर सकेंगे या नहीं, क्या फरमाइएगा? बहुत खूबसूरत पैगाम आपने दिया, और हकीकत भी यही है कि ये जो दिन आते हैं, ये दिन खुशियाँ बांटने के होते हैं। और हमारी ज़िंदगी में चंद ही ऐसी चीज़ें हैं जो बग़ैर पैसे खर्च किए या बग़ैर उसके अंदर कोई ख़ास एफ़र्ट्स किए हम दूसरे को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। उनमें से एक ये है कि हम खुश रहना सीखें और दूसरों को खुश रखना सीखें। ठीक। अगर हम किसी को मुस्कुरा कर देख लें, किसी को अच्छा मशवरा दे दें, अगर फाइनेंशियली हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम किसी के काम आ जाएं, किसी का साथ दे दें, किसी का दिल रख लें, टूटे हुए दिल को जोड़ दें, तो ये एक बहुत बड़ी नेकी और बहुत बड़ी अच्छाई है। और इस प्लेटफॉर्म से जितना खूबसूरत आपने पैगाम दिया है, मैं यही सोच रहा था जब आप गुफ्तगू कर रहे थे और इसलिए मुस्कुरा भी रहा था कि समझें कि हमारी आज की इस सिटिंग का जो है बेहतरीन जो मैसेज है वो आपके ज़रिए से लोगों तक पहुंचा। और मैं भी इसी बात को सेकंड भी करूंगा और मशवरा भी यही दूंगा कि अपने दिलों की रंजिशों को दूर कर दें, दिलों को साफ़ कर दें और लोगों से हंस के मिलें, खुशी से मिलें।
हमें नहीं पता कि हमारी जिससे मुलाकात हो रही है उसके बाद मुलाकात का मौका हमें मिले भी या ना मिले। मैन इज़ मॉर्टल, हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी फ़ानी है, तो इसलिए जितना अच्छे अंदाज से हम दूसरों के साथ पेश आएँ, दूसरों को माफ़ करें, और जैसा कि आपने कहा कि हम जैसे अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं माफ़ी की, हम दूसरों के साथ भी ऐसा ही मामला रखें, उनकी ख़ताओं को और चीज़ों को माफ़ करें, ताकि जो है हम अच्छे ताल्लुकात पैदा कर सकें, अच्छे ताल्लुकात बना सकें और दूसरों के साथ मिलकर खुशियाँ सेलिब्रेट कर सकें। ठीक है, बहुत जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। और दिस इज़ व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर सच अ नाइस पर्सनैलिटी। आपका एक्सपीरियंस है कराची यूनिवर्सिटी में, बड़ी देरीना खिदमात आपकी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। गालिब आगा साहब मौजूद हैं, यकीनन ईद का मौका है नाज़रीन, दस्तरखान पर इस वक्त आपके अनवा व अक़साम की चीज़ें, आज इंशाअल्लाह हमारे सेट पर भी आप देखिएगा बड़ी खुसूसी दावत का इंतज़ाम और एहतमाम किया गया माशाल्लाह। तो बहरहाल 30 रोज़े और गुजारने के बाद, पूरा रमज़ान रोज़े रखने के बाद फिर इंसान कहता है कि यार बस अब तो मुझे हाथ साफ़ करना है, और फिर उसका हाथ रुकता नहीं है, और फिर होता ही है नतीजतन कि अल्लाह ना करे खाकम बदहन बादिल नखास्ता, हम कई बीमारियों से जो है ना वो अपना ताल्लुक़ जोड़ बैठते हैं ना चाहते हुए भी। गालिब आगा साहब की मौजूदगी यकीनन हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, एक बहुत बड़ा मौका है सुनहरी। सर क्या फरमाइएगा, किस अंदाज से एहतियात करनी चाहिए एक मैदा जिसने 29-30 दिन तक एक प्रैक्टिस की, एक प्रोसेस से गुजर कर ईद के 3 दिन में अगर हम उसका बेड़ा गर्क कर लें, तो सर क्या फरमाइएगा इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पूरे रमज़ान डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ये बात लोगों को समझाते हुए गुजरी कि अफ्तार में और सहर में क्या खाना आपके लिए फ़ायदेमंद है, और हम ऊँट नहीं हैं कि जितना भरेंगे वो आगे तक काम आता रहेगा। मैदे का एक निज़ाम है, और उसको जब हम ओवरलोड करते हैं तो यकीनन वो बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। ईद का मौका है, हम डिफरेंट जगहों पर जाते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, और अलग अलग किस्म के खुराक खाने हम लोगों को सर्व किए जा रहे होते हैं और खाए जा रहे होते हैं। और इसी की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगा माजरत के साथ, लेकिन डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जगह नहीं होती एमरजेंसीज़ में, जो कि हम मैदे के अमराज के वजह से किसी न किसी को लेकर जा रहे हैं। तो ये रिज़ल्ट होता है बेसिकली इन तमाम बदपरहेजियों का जो हम लोग कर रहे होते हैं इन 3 दिनों में। ठीक, हम देखें नाज़रीन, बड़ा एक फॉर्मेट बड़ा आसान होता है ईद के शो का कि हम डायरेक्ट ये जानते हैं अपने मेहमानों से आप ईद कैसे गुजारते हैं, आपकी ईद कैसे गुजरती है, लेकिन हम उनका भी बचाव और तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं कि जो ईद मनाना बस अभी शुरू ही करते हैं, और फिर जिस तरह के गालिब आगा साहब ने फरमाया कि किन चीज़ों से उनको नबरद आज़मा होना पड़ता है, तो बहरहाल एक प्रोटेक्शन के लिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए एक अच्छा मैसेज भी आपको इस बहाने चला गया। कारी असदुल हक साहब, सर क्या फरमाइएगा, कैसे ईद मनाते हैं? नाज़रीन हमारे मुंतज़िर हैं, क्योंकि हस्ब रिवायत ऐसा शो हो तो फिर समातें मुंतज़िर रहती हैं। कारी साहब के माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज़ में अज़ानें भी सुनी, नाते भी सुनी, तिलावत भी सुनी। कारी साहब ईद कैसे मनाते होंगे? आम तौर पर व्यूवर ये समझता है कि यार बड़ी सीरियस पर्सनैलिटी हैं, क्या इनकी भी एक्टिविटीज़ हमारी तरह होती हैं या नहीं होती? सर क्या फरमाइए। नहीं, सीरियस पर्सनैलिटी तो वो मिजाज का हिस्सा बन गया, कुछ ऐसा कुछ बैठना उठना ऐसे लोगों में हुआ, कुछ बुज़ुर्गों के साथ, कुछ बड़ों के साथ, कुछ संजीदा लोगों के साथ, तो मिजाजन भी ऐसे ही हो गया। लेकिन बहरहाल ईद जो है वो सबकी तरह जो है वो अच्छी ही गुजरती है, लेकिन हमारी जो रूटीन रमज़ान की रहती है वो आम दिनों की बनिस्बत बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। अच्छा, वो ऐसे कि सुबह में और शाम में जो हमारी मसरूफियत होती है उसमें सोने का वक्त और खाने का वक्त जो है वो हमें नहीं मिलता। अच्छा, इतना जैसे तसल्ली से अफ्तार की ऐसा मुमकिन नहीं है। तो कोशिश यही होती है कि जो रमज़ान है उसको रमज़ान ही की तरह गुजारा जाए, जो कम खाने वाला मकसद है उसको कम। लेकिन जब वो पूरी रूटीन 30 दिन की गुजर जाती है तो वो जो ईद वाला दिन है ना, तो उसमें प्रेफरेंस जो है हमारी यही होती है कि नमाज़ पढ़ के ईद घर वालों से मिल के, अपने आस पड़ोस से मिल के, उसके बाद एक लंबी नींद। क्या बात है, लंबी नींद, ताकि जो वो 30 दिन की थकावट है या जो हमारा उठना है, बैठना है, आना जाना, तो वो कोशिश होती है कि वो माशाल्लाह आप हमारी सहरी ट्रांसमिशन में अज़ान भी देते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद नाज़रीन एक थकावट यकीनन मुसलसल मुस्तकिल एक मेहनत है, और उसके बाद ईद का मौका, यानी कि ईद भी कारी साहब को फिर जगाती होगी कि भाई उठ जाओ, मुझे मना लो, मैं 3 दिन के लिए आई हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त। बहरहाल और मज़े की बातें करेंगे, बड़ी चिट चैट होगी इंशाल्लाह। आप आएँ ज़रा ब्रेक के बाद, एक मुख्तसर सा वक्फा है इस यकीन के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे। आपसे होती है मुलाकात एक ब्रेक के बाद। ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा। ईद
जी नाजरीन, आपको एक बार फिर मेरी तरफ से ARYQTV की पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे तमाम मेहमानान गिरामी की तरफ से आपको बहुत ईद मुबारक, और सब ने एक के बाद दीगरे आपको विश किए ईद। और मैं वलीद भाई आपसे जानना चाहता हूँ कि सर कैसे आप इस फील्ड के अंदर आए, और यकीनन ईद का मौका है और माशाल्लाह आपकी तैयारी भी बड़ी ज़बरदस्त है। बस अगर मुख्तसर से आप ये बताएं कि कैसे ख्याल आया कि यार मुझे इस फील्ड के अंदर आना चाहिए, फिर ईद के हवाले से आपसे कुछ बात। सर बस बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह घर में नातख़्वानी का माहौल रहा माशाल्लाह। स्पेशली जो मेरे बड़े भाई थे हाजी अब्दुल वदूद रहमतुल्लाह अलैह, माशाल्लाह, उनसे हमें ये नातख़्वानी का सिलसिला हमारे घर में शुरू हुआ। तो मेरी ख्वाहिश थी एक नातख़्वां बनने की, बट हम जब छोटे होते हुए जो है ना, हमारी जब भी सालगिरह या तो मेरी हो या भाई की हो, तो हमारी ख्वाहिश एक होती थी हमने गिफ्ट लेना माइक सेट। ठीक, माइक सेट लेके हमने क्या करना है, कमरे में महफिल सजानी है। अब मैंने कहा अच्छा यार मैं नात पढ़ूंगा, भाई ने कहा नहीं आप माइक नहीं, आप नात नहीं पढ़ेंगे, आप जनाब देंगे। जनाब देना मतलब कंपेयरिंग या होस्टिंग को कहते हैं भाई आप जनाब देंगे। तो बस मैंने उनको जनाब दे के दावत देनी। तो उनका एक ख्वाब था कि भाई मैं जो वो इस फील्ड के अंदर हिस्सा लूँ। फिर उनकी दुनिया से जाने के बाद फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, भाई का जो ख्वाब था उसको शर्मिंदा ताबीर होना चाहिए, और वो हो रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। ईद कैसे मनाते हैं, और एक बहुत ज़रूरी सवाल है, ये बहुत ज़रूरी अहम सवाल है, ईदी देते हैं या अभी ईदी मिलती है? सर सच बताना है, इतनी मिलती नहीं है जितनी चली जाती है। चली जाती है, ये हक है। यानी कि लॉस में चल रहा है हमारा भाई, यानी कि आमदनी कम है और खर्चा जो है ना वो ज़्यादा है। भारत हमारी ईद इस तरह से गुजर जाती है कि हम ईद की नमाज़ पढ़ के आने के बाद सबसे पहले जो कब्रिस्तान जाना होता है भाई की कब्र पे, बहनों की कब्र पे, उसके बाद जो है आके फौरी तौर पे हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह मेला सज जाता है। तमाम अफराद जो हमारे घर में होते हैं, सुबह से एक दावत का समा होता है, सुबह की दावत अलग होती है, फिर दोपहर में थोड़े आराम के बाद फिर शाम की दावत का सिलसिला। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम भाई तमाम चाचा है सबके सब जो है वो जमा के ईद सेलिब्रेट करते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सैयद अदनान खालिद साहब, सर बचपन का कोई वाक़या अगर ईद से रिलेटेड हो तो और भी अच्छा है, लेकिन ऐसा कि हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं, आप तो तकाज़ा इस मनसब का समझते हैं कि मुस्कुराहट कुछ हमारे देखने वाले नाजरीन के चेहरों पर आए। असल में हमारा क्योंकि एक बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ रहा महफ़िल नात से, तो और इस हवाले से जिस तरह वलीद ने भी जिक्र किया कि हम बचपन से महफ़िल का हिस्सा रहे हैं, तो वहीं पर ऐसी बहुत सी बातें हो जाया करती हैं कि जो कहकहों का सबब बन जाती हैं। उनमें से कोई एक दो झलकियाँ। एक आलिम दीन खिताब कर रहे हैं एक महफ़िल में, और ख़िताब का मौजू उनका था जहन्नुम के हवाले से, उसकी होलनाकियों के हवाले से। तो होता है गुफ्तगू का दौरान अमूमन ऐसा होता है कि बात करते करते आप अपने मौजू से हट जाते हैं। तो फिर उन्हें एहसास हुआ कि मेरा मौजू तो कुछ और था। तो मजमे से मुखातिब होकर कहने लगे कि मैं कहाँ था? तो किसी ने मजमे से खड़े होकर कहा आप जहन्नुम के आसपास थे। तो उनकी इस बात पर बहुत कहकहे गूंजे, और वो वाक़या मेरे आज तक याददाश्त में ऐसा महफूज है कि जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं वो बात सुनाता हूँ। नशीं हो गई आपको, बिल्कुल, कि वो उस वक्त जिस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही होगी तो जहन्नम की जो वईदें होती हैं उसका जिक्र चल रहा होगा, फिर वो कहीं और निकले। जुमानी जुमला दे दिया उन्होंने। क्या बात है जी, क्या कैसे ईद मनाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो हमारा जो तरीक़ाकार है नमाज ईद की अदायगी, और उसके बाद घर पर आना और बहनों से मुलाकात करना, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बेटे की नेमत से नवाजा है इस साल, तो अब खुशी मज़ीद दुबाला हो गई है माशाल्लाह। तो अब जो ईद गुज़र रही है ये बहुत ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि पिछले सालों के एतबार से, गुजरे हुए वक्त के एतबार से अब बहुत ज़्यादा अच्छी ईद इंशाल्लाह। क्या बात है, अल्लाह आपको सलामत रखे। और अली हैदर चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, और अली हैदर चौहान बैठे हों और कोई शरारत ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये रिवायत बरकरार रहनी चाहिए। कैसे ईद मनाते हैं अली? फैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मौजूद होते हैं। और अच्छा, एक तो वो होती है घर वाली ईद ना, एक होती है घर से बाहर आने के बाद जो ईद होती है, वो अहवाल जानने चाहते हैं हमारे नाज़रीन। क्योंकि ये तो देखें रिवायती जुमले सबके हैं, हम भी, मैं मुझसे भी आप पूछे तो मैं ये कहूँगा कि भाई नमाज़ पढ़ कर आते हैं, सबको सलाम करते हैं, ईद मुबारक कहते हैं, जहाँ ईदी देनी है ईदी देते हैं, जहाँ से वसूल करनी है वसूल करते हैं, दस्तरखान लगता है वगैरह वगैरह। लेकिन फिर दोस्तों में जाता है बंदा, थोड़ा सा कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई शरारत चलें। अभी एज लेवल पर आप हैं, अभी नहीं, अभी ना सही, लेकिन इससे पहले बचपन का कोई वाक़या, लड़कपन का, कि जो हमारे नाज़रीन के लिए एक मुसर्रत का बाइस बन सके। इंशाल्लाह मैं आपको सुनाऊंगा वाक़या। मैं तमाम जितने भी नातख़्वान दोस्त हैं, हम रात में बैठते हैं और उसके बाद जो शुगर लगता है पूरे महीने की यहाँ पर होते हैं, उसके बाद बताते हैं कि भाई ये मामलात हुए, ये मामलात हुए। बड़ा मज़ा आता है सारे नातख़्वान आपस में। वैसे वो देखने वाला होता है माहौल। प्रोफेसर साहब,
आप वो जो माहौल जब रात को ये लोग सुबह सहरी के बाद सारे कमरे में जमा होते हैं, तो उसके बाद जो कुछ वहाँ माशाल्लाह खूबसूरत गुफ्तगू होती है वो कमाल की होती है। मतलब अगर आप थोड़ी देर के लिए वहाँ वक्त गुजार लें तो आपकी सारी थकन वगैरह कोई। मैं तो सेट पर भी इन्हें अफेयर सुन चुका हूँ और बहुत से सनाखा हजरात की आवाज़ें देखें आप लोग कितने, कारी साहब भी, आप भी कितने दबे अल्फाज बातें कर रहे हैं। आप ये देखें, नाइंसाफ़ी हो रही है देखने वाले नाजरीन के साथ। अली हैदर चौहान, नाजरीन यही जानना चाहते हैं कि उनमें से कोई ऐसी शरारत जो आप चाहते हो हम अपने नाजरीन के साथ शेयर करें, उनको महसूस हो कि वो हमारे साथ इस ड्राइंग रूम में मौजूद। बैठक में मिमिक्री वैसे ज़्यादा होती है कोई कई नाखवान इनके हलक में है। चले खुले, आप इतना टाइम आप खुले में लगाएंगे तो हम फिर आगे निकल जाएगा प्रोग्राम। हमारे दोस्त हैं अली भाई, उन्होंने कॉल की, हमसे अफ्तार कर ही रहे थे। अफ्तार के बाद जैसे खाना खाने लगे तो उनकी कॉल आई, बोले अली भाई क्या कर रहे हो? मैंने बोला यार अभी खाना खाया अभी। तो बोला यार अगर बिरयानी हो तो मेरे लिए रख लेना। मैंने बोला पागल हो रहा है, पहले ही सुबह से भूखा था मैं। बोला क्या बात कर रहा है, रोज़े में तो सभी भूखे होते हैं, सहरी से लेकर। मैंने बोला बड़ी बात, मतलब उनके लिए ना बिरयानी बची, वो कहने का अंदाज उनका ऐसा। बहरहाल क्या बात है जी। और बस ये मज़े मज़े की बातें चल रही हैं और खुशियाँ बांटने का मौका है, तो कोशिश कर रहे हैं खुशियाँ आपके साथ शेयर करें ईद की, और खुशियाँ बांटने से यकीनन बढ़ती हैं। फ़न कवाली से वाबस्ता मुताल्लिक हमारी दो माशाल्लाह मारूफ शख्सियात इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। जमशेद भाई, कैसे ईद मनाते हैं? थोड़ा रिवायती अंदाज से हटकर कुछ ऐसा जो हमारे नाजरीन तक ज़रा एक नई बात पहुँचे आपकी तरफ। सबसे पहले नमाज के बाद बाबा जी के मज़ार शरीफ पे के मेरे पापा जी जनाब अख्तर वारसी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया में मौजूद नहीं, पर्दा फरमा चुके। तो मज़ार शरीफ जाने के बाद फिर वहाँ से वापस वही रिवायत शुरू। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ईदी अभी मिलती है या तकसीम ही करते हैं? ईदी मिलती भी है और तकसीम भी करनी पड़ती है, दोनों तकसीम भी करते हैं। तकसीम करते हैं, नाजरीन आप नोट कर लें। तकसीम में बहुत अहम है मेरे लिए कि तकसीम करते हैं, तकसीम ज़्यादा करते हैं, तकसीम ज़्यादा करते हैं। देखिए उम्मीद और ज़्यादा बढ़ा दी है इन्होंने ये बात कह के, और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जाने से पहले जमशेद भाई भी जरूर देकर जाएंगे। क्या बात है आपकी सुमेर भाई जी। हमें भी बड़ा इत्मीनान हुआ कि दो लोग तो ऐसे हैं कि जो कह रहे हैं कि हम ज़्यादा देते हैं। बस देखें, अच्छी बात यह है कि वो इत्मीनान यहीं से गुजरेगा, मुझे इस बात की बड़ी तसल्ली है। नहीं, हम खसारा कर चुके हैं और इस उम्मीद से आए कि आज उस खसारे का जो है वो नहीं, आमतौर पे ऐसा भी होता है ना कि भाई वो हम बिरयानी बना रहे हैं, तुम्हारे यहाँ ज़रूर भेजेंगे। अब बीच में जो लोग मिलते हैं, पता चला रास्ते में ही तकसीम हो गई, तो यहाँ कम से कम ये बेनिफिट है। जब कारी साहब ने अपनी चाहत और तमन्ना का इजहार किया तो मुझे ये कम से कम तसल्ली थी कि मैं बीच में मौजूद हूँ। गुजरते हुए कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। बहरहाल ये आप इसको ये नहीं समझिएगा कि कोई मजाक हो रहा है, ये बिल्कुल सीरियस बात है जमशेद भाई। वी आर वेरी मच सीरियस, और हम यकीन के साथ खड़े हुए हैं यहाँ पे माशाल्लाह। मुझे बांटने की आदत, ईद पे बांटने की आदत है। वैसे आपसे पहले मैं आऊँगा जमशेद भाई के रास्ते में, आपसे पहले मैं आऊँगा। अब देखें ये देखें, हमें आपको पता है टेक्निकली आपको बांधा हुआ है, बस ये समझ लें आप। तौकीर भाई क्या फरमाइएगा, कैसे मनाते हैं? वही नमाज की अदायगी होती है, नमाज पढ़ के फिर वालिद साहब के पास जाते हैं कब्रस्तान, वहाँ से आते हैं तो फिर रिश्तेदारों में घर वाले जमा होते हैं सारे, वही रिवायत के अंदाज में ईद का दिन गुजरता है। ठीक। और बाकी दो ईदें जो है सोने में गुजरती है। अच्छा, कवाली पढ़ी जाती है ईद वाले दिन? ईद वाले आप लोगों की एक रिवायत है? बिल्कुल। ईद वाले दिन नमाज के बाद कुछ खानकाह ऐसी हैं जहाँ पर जो है समा का एहतमाम होता है, और हज़रत अमीर खुसरो ने ईद के हवाले से बहुत सारे कलाम कहे, मगर एक कलाम हुरूफ आम में बहुत पढ़ा जाता है, ईदगाह मगरिबा कुवे तो। अच्छा, रमज़ान ये जमशेद भाई, रमज़ान के दौरान तो आई थिंक जितनी एनर्जी आप लोगों को चाहिए होती है कवाली पढ़ने के लिए, तो रमज़ान में इसको किस तरह से मैनेज करते हैं? होते हैं प्रोग्राम्स या निस्बतन कम होते हैं? एक दिन में 4 शो, 5 शो हम लोगों ने किए रमज़ान शरीफ में। रमज़ान के दौरान बहुत स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा। किस तरह से मेंटेन करते हैं? बस ये कोई किसी की दुआ है, गरीब नवाज का करम है, हम लोग बस उन्हीं की मेहरबानी सर, मदीने वाले के साथ अल्लाह उनका नाम लेते हैं, वो खुद ही मेहरबानी होती है। ये करम है, ख़ास करम होता है और ख़ास इशारे होते हैं ये हकीकत में। अल्लाह आपको सलामत रखे। वलीद भाई, मुझे इंशाअल्लाह तमहीदी कलिमात अदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आँखों में अभी भी शरारत आपके माशाल्लाह मौजूद है, नज़र आ रही है, सब देख रहे हैं नाज़रीन, देख लें आप।
फोकस किया भी हमारे कैमरामैन ने और इनकी आंखों की शरारत आप तक भी पहुंची होगी। कोई बचपन का लड़कपन का वाकया यार ईद के शो पर और ख़ास तौर पे यार भाई QTV के सेट पर, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अल्लाह का करम है, वालिदैन की तरबियत है कि शरीफ ही हैं, लेकिन ऐसा बचपन भी कैसा बचपन कि जिसमें शरारत ना हो। आप बताइए, ईमानदारी से सब बताइए कि हर कोई शरारत करता है, बचपन तो है ही ऐसी, ऐसा एक का समझ लें कि टाइम पीरियड है हमारी ज़िंदगी का। कोई ऐसा वाकया जो आप शेयर करना चाहें? वाकया महफिल के हवाले से जैसे अदनान भाई ने भी जिक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से एक महफिल का माहौल है। और मेरे बड़े भाई जो थे तो जुल्फ़िकार अली हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह जो नाथवा गुजरे, तो उनका और मेरे बड़े भाई का दोनों का प्यार मोहब्बत का एक बहुत गहरीना ताल्लुक था। तो एक महफिल थी, चाचा हज करके आए थे, महफिल सजी, अब भाई बैठे, जुल्फ़िकार भाई कलाम पढ़ रहे हैं, तो भाई उनको प्यार से जुल्फ़िकार बोलते थे, वाह जुल्फ़िकार वाह, थपकी दी, वाह जुल्फ़िकार माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जेब से नजराना निकाला, नजराना पेश किया, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब ज़बरदस्त, वाह वाह मज़ा आ गया, नजराना उठाया जेब में। अब बात है, पूछा जुल्फ़िकार भाई ने, यार वो अब्दुल वदूद तुमने नजराना दिया था उसका क्या हुआ? शाबाशी के साथ जो नजराना दिया था वो कहाँ गया? नहीं मेरे पैसे मैं क्यों दूँ? अल्लाह अकबर। अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था ये जवाब देंगे कि भाई आप नात बहुत अच्छी पढ़ रहे थे, मैंने नजराना दिया और मैंने इतनी बार माशाल्लाह बोला तो मुझे भी तो कुछ लेना था ना उसके बदले, तो उन्होंने वसूल भी कर लिया हाथ के हाथ। बहरहाल ये सारे ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदात, तजर्बे, सीन्स होते हैं सारे जो जी 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 बिल्कुल इसी से देखें, कोई पुरतकल्लुफ़ कोई प्रोग्राम नहीं है, हम चिटचैट ही कर रहे हैं आपस में। एक हमारे निज़ामतकार गुजरे हैं, अल्लाह ताला उनको गनी कर रहमत फरमाए, एक बहुत बड़ी शख्सियत, वो निज़ामत कर रहे थे एक महफिल में, तो एक साहब आए और एक नोट उनकी खिदमत में पेश करने लगे, कहने लगे यही बात आपकी वलीद के, वाह क्या बात है, फिर पढ़िए। अब उन्होंने पढ़ा, अब शेर था, फिर पढ़ा, 3-4 दफ़ा पढ़वा दिया। उन्होंने कहा ये नोट कब तब्दील होगा, इस एक नोट में कितनी मरतबा पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर। तो ये ऐसे वाक़यात जो है हमारे यहाँ महफिल में इज़राए तफन्नुन ये बयान कर रहे हैं। हकीकत ऐसे ही है कि ऐसा नहीं है कि कोई इस हिर्स के साथ वहाँ पर नहीं, आपकी वजाहत आ गई, अच्छी बात है, लेकिन और हकीकत है अगर कोई यही गुमा रखता भी है तो उसका बयान तो कभी भी नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। वो बयान कर रहे हैं, इसका मतलब उनका मकसद है कि लाइटर नोट पर उन्होंने एक बात कही है जो आज यहाँ पर देखें शेयर भी हो रही है कि उसको उसी अंदाज से ही लिया गया जिस अंदाज से कही गई। कारी साहब आप प्लीज़, मैं तो ये सोच रहा हूँ, आपने सबसे पूछा कि कौन ईदी ज़्यादा देता है, कौन कैसे, क्या किसका मिजाज है, कौन ज़्यादा खसारे में है, नहीं, आपने अपना जिक्र नहीं किया सुमेर भाई। ट्रांसमिशन जब भी हमने स्टार्ट की ना, उससे पहले मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने आप से कमिटमेंट की कि जब तक कहीं से कोई एनवेलप नहीं आएगा मैं अपने बारे में ईदी के हवाले से कोई बात नहीं करूँगा। तो मैं अपनी कमिटमेंट पे कायम रहूंगा कारी साहब। नहीं, एनवेलप तो आपको अगर सिर्फ एनवेलप की बात है वो मिल जाएगा। जी जी आप बिल्कुल आप दे दें एनवेलप की बात की। मैं जितना आपको जानता हूँ आपकी जेब का कोई एनवेलप खाली नहीं होगा इंशाल्लाह। कुछ ना कुछ तो निकलेगा। हमारे एक उस्ताद जी जी आदत थी, उस्ताद हैं और बहुत सारे उस्ताद उस्तादी जानते हैं, तो होता ये है कि शागिर्द बहुत सारे आ जाते थे मिलने के लिए, तो अब वो जो कुछ घर में होता वो पेश कर देते। अब इतनी बड़ी तादाद शागिर्दों की हो और फिर वो ईद मिलने के लिए आएँ तो हर एक को ईदी बतौर नकदी या इस सूरत में लिफाफे की सूरत में देना मुश्किल होता था। तो वो क्या करते थे, जो बहुत ज़्यादा इसरार करता ना तो उसे पहली दफ़ा, यानी एक दफ़ा का तजर्बा हो जाए तो फिर तो चाइडिया हो जाता था, तो उसे एक लिफाफा दे देते थे कि घर जाके खोलना। तो ऐसे जो बहुत ज़्यादा इसरार करते थे उनके पास वही तुम्हारे बचपन में नोट ही मिलते थे ईद मुबारक वाले, वो नोट रख के दे दिया करते थे। फिर वो कभी गिला करता कहते उस्ताद की तरफ से ये जो मिला है ना ये भी बहुत बड़ी बात है, इसे संभाल के रखना। क्या बात है, इसको कहते हैं उस्ताद की उस्तादी। और डॉक्टर साहब ने ये जो वाकया सुनाया, वाकया तो सुना दिया अपनी जगह, समझ गए, आपको मशवरा भी दे दिया, खाली नहीं होगा, आपको मशवरा भी दे दिया, खाली नहीं होगा लेकिन घर जाकर वाला नोट होगा, ईद मुबारक वाला नोट होगा। अली हैदर चौहान भाई वो लगी नहीं रहा, कहाँ है अली हैदर चौहान? इतना पुरतकल्लुफ़ एक बड़ा प्यारा सा शरीफ सा बच्चा एक बैठा हुआ है, ऐसे तो नहीं होता यार। कोई ऐसी बात अच्छी सी जो आपके दिल में रह जाए यार, मैं ईद के शो पर गया QTV के और मैंने ये बात शेयर नहीं की, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भाई अलहाज मोहम्मद आमिर फयाजी भाई का और बिलाल मेमन भाई का,
जिनके तवस्सुस से आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको ARYQ TV के सेट पर मैं नज़र आ रहा हूँ। इसके अलावा मैं नहीं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे नात ख्वान, बहुत सारे लोग इसकी तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। देखें तो आप इनकी तमीज़, हाँ, नज़र आ रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक इनको आमीन सलामत आमीन रखे। आमीन आमीन। और एक वाक़या बताना चाहता हूँ। एक महफिल में हम बैठे हुए, एक नात ख्वान हाथ पढ़ रहा, उसको नजराना नहीं होगा। सामने बंदा बैठकर वो ज़ारो कतार हो रहा है, उसको कैफियत आ गई। फिर उसको पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसने अपनी जेब से निकाल के सामने नोट रख दिया। अब वो रो रहा है। एकदम उसकी नज़र गई रोते रोते कि यार एक ही नोट पड़ा हुआ है और वो नोट 1000 रुपये का नोट रखा हुआ है। अब वो देख रहा है यार, उसकी कैफियत एकदम चेंज हो रही है। 1000 रुपये का नोट ये कैसे चला गया? फिर अपनी जेब में हाथ डाला, उसके जब वो नोट नहीं मिला तो फिर वो बाद में नात ख्वान को बाद में कहता, बोला भाई गलती से डाल दिया था यार। कैफियत में गलती से चला गया ये, क्या बात है। अच्छा, तो उन्होंने वापस दिया नहीं दिया? फिर वापस तो करना था ना भाई, वापस करना। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि समटाइम्स ना ऑडियंस बड़ी सुन होती है, आसान अल्फाजों में कहा जाए। अला सईद हाशमी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो गुजरे एक जगह महफिल में वो पढ़ रहे थे, तो वो अच्छा, अब उनका अंदाज भी एक सोलो अंदाज था और लोग जो वो बिल्कुल ही वो हो गए। अब वो कहते यार हाँ क्या बात है, ना दाद है ना इमदाद है। क्या बात है, ना दाद है ना इमदाद है। बहरहाल ये दाद भी मिलती रहे और ये इमदाद भी मिलती रहे। हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा रहे वलीद अहमद, बेस्ट ऑफ लक ब्रो, अल्लाह आपको सलामत रखे। और आपके साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कारी असदुल हक साहब का। थैंक यू वेरी मच सर, आपकी आमद से 4 चांद लगे हमारे ईद के शो में। और सैयद अदनान खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और जो वॉइस ओवर्स आप लोग सुनते हैं अक्सर अहादीस और कुरानी आयात के तराजिम में और दीगर चीज़ों में, वॉइस ओवर का सेहरा भी सैयद अदनान खालिद को जाता है। थैंक यू वेरी मच सर, आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। और अली हैदर चौहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक मुख्तसर सा वक्फा है, एक बार फिर इस यकीन के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे, आपसे होती है मुलाकात एक ब्रेक के बाद। गूंजती है हर तरफ सदा, मरहबा मरहबा शान-ए ईद मरहबा। शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा।